हेलो गाइस, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रही होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 5 ऐसी बातों के बारे में जो हमारे दैनिक जीवन में हमें ज़िंदगी जीने में बहुत मददगार हैं और इनका हम लमसम रोज ही उपयोग करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, अब बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 5 ऐसे अनछुए पहलुओं के बारे में जिनका कि हम डेली लाइफ में यूज़ तो करते हैं पर उनको हम अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। लेकिन उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, आप सब ये तो जानते हैं कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को ज्ञान दिया था, गीता का उपदेश दिया था और उसको ये बताया था कि तुम इन सभी में जो भी है वो सब मैं ही हूँ। हर मनुष्य में मैं हूँ, हर जीव में मैं हूँ, हर जगह पर मैं हूँ, मैं हर जगह विद्यमान हूँ। और इसके अलावा तुम कुछ भी कर रहे हो अपने लिए नहीं कर रहे हो, ये तुम अपने परिवार की रक्षा हेतु कर रहे हो, क्योंकि मनुष्य का प्रथम धर्म होता है अपने परिवार की रक्षा करना या उनका पालन पोषण करना। गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं महाभारत के ही युद्ध में कर्ण और कृष्ण का भी वार्तालाप हुआ था, जिसको कि बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग ही इसके विषय में बातचीत करते हैं। कर्ण का पहिया जब जमी पे धंसा था उसी समय कृष्ण भगवान ने कर्ण को जो है उपदेश दिया था। जब कर्ण ने अपनी व्यथा श्री कृष्ण भगवान से कहा था, हे माधव, मेरी आखिर गलती क्या है कि मैं एक अवैध माता का जो है पुत्र जन्मा। मेरी गलती क्या है कि मैं एक नीच कुल के दंपत्य पति पत्नी ने मुझे पाला। हे माधव, मेरी गलती क्या है कि मैं एक राज परिवार का हिस्सा बनके इस दुनिया में पैदा ना हो पाया। हे माधव, मेरी गलती क्या है कि मैं जो है सब कुछ होते हुए भी अनाथों की तरह जिंदगी जीवन यापन करने में मजबूर रहा। हे माधव, मेरी गलती क्या है कि गुरु द्रोणाचार्य ने सबको तो शिक्षा दी पर राजवंश के परिवार का ना होने के कारण, एक अवैध बालक होने के कारण मुझे जो है हर शिक्षा से जो है विमुख रखा गया, मुझे अच्छी शिक्षा या तालीम नहीं दी गई। हे माधव, मेरी गलती क्या है कि मैं जब द्रौपदी के स्वयंवर में गया तो राजवंश का ना होने के कारण मेरी जो है अवहेलना की गई या मेरी जो है बुराइयां की गई। तब श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर और सजग व्यवहार से कर्ण की तरफ देखा और मुस्कुराया, कहा, हे कर्ण, तुम इन सब बातों को क्यों लेकर के चलते हो? जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय मेरे अपने माता पिता खुद कारागार में जो है जीवन यापन कर रहे थे। जब मेरा जन्म हुआ तो मैं जो है कारागार में था। मेरे पिता ने मेरे मामा के हाथों मेरी मृत्यु ना हो रात ही रात अपने से अलग करके, मेरी माता से मुझे अलग करके मुझे जो है नंद बाबा के घर भेज दिया। इन सब में मेरी गलती क्या है? जब मैं किसी योग्य नहीं था, एक अमुख बालक था, तब मुझे दूध में विष पीने के लिए मजबूर किया गया। हे कर्ण, मेरी गलती क्या है? हे कर्ण, जब मैं किसी भी कार्य को करने के योग्य नहीं था तब मेरी छोटी छोटी कंधों पे लाठी और कंबल दे दिया गया था और मुझे गैया चराने के लिए कहा गया था। मेरी गलती क्या है? मैंने उस समय जो मेरे हाथ में था, एक ग्रामीण जीवन यापन करने वाले बालक जितना भी कार्य करते हैं, गाय चराने से लेकर के गोबर फेंकने तक का, सब मैंने अपने इन्हीं हाथों से किया। मेरी गलती क्या है? जिस समय मेरे पास ना तो कोई राज्य था, ना कोई युद्ध करने की कला शैली थी, ना ही कोई विशेष शिक्षा मेरे पास थी, ना ही कोई विशाल सेना, उस समय मेरे मामा को डर लगता था। वो मुझे सबसे ज़्यादा अपना दुश्मन समझता था। जब मैं किसी योग्य नहीं था उसने मुझ पर प्राणघातक हमले करवाए। यहाँ तक का अपने परिवार की रक्षा हेतु मैं यमुना की पावन धरती से, यमुना के पावन किनारे से निकल करके गुजरात में जा कर के जरासंध की
बदले की वजह से मैं जो है वहाँ पर जाकर रहने लगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरे परिवार को जरासंध कोई हानि पहुँचा दे। बताओ कर्ण, मेरी गलती क्या है? हे मानव, मैं तुम्हें आज एक ऐसी शिक्षा देने जा रहा हूँ जो तुम्हारे साथ शायद इस जीवन में आगे बढ़ने पे जो है मदद करेगी, तुम्हें सहायता प्रदान करेगी। तभी कृष्ण ने कर्ण को ये मुख्य बातें 5 बातें बताई। नंबर 1, कर्म। हे कर्ण, हम सब इस दुनिया में सिर्फ कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं। अगर तुम जो है सही रूप से देखो तो भगवान का जीवन भी इस पृथ्वी पे आकर के कहीं सरल नहीं रहा है। तुम कोई भी भगवान का जन्म देख लो, उदाहरण के लिए मेरा ही जन्म देखो, मैंने कभी भी कोई भी सुख इस पृथ्वी पे नहीं पाया है। यहाँ तक जिससे मैंने सबसे ज़्यादा प्रेम किया, मेरी प्रिय राधा, मैंने उसे भी छोड़ दिया, क्योंकि कर्म ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है और हम सब प्राणी यहाँ पे कर्म करने के लिए आते हैं। नंबर 2, श्रद्धा। अगर इंसान के मन में श्रद्धा है, भाव है, तो वह अपने कर्म को निरंतर करता रहेगा। जरूरी नहीं है कि वो श्रद्धा किस वजह से की जा रही है, किस मतलब से। अगर तुम अपने माता पिता की भी सेवा कर रहे हो, तुम उसको भी पूरी श्रद्धा भाव से करो कि मैं अपने माँ बाप के जो कोख से पैदा हुआ हूँ उसका ऋण चुकाने के लिए इनको जो है मैं सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि इस पृथ्वी पे लाने का संपूर्ण श्रेय माता पिता का होता है। अगर श्रद्धा भाव से तुम अपने माता पिता का सेवा करते हो या माता पिता की जो है हर जो है प्रॉब्लम परेशानियों का हल करते हो, तो तुम्हें ईश्वर की इस जगत में रहते हुए प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ तक श्रद्धा भाव से अगर तुमने भगवान की भी पूजा कर ली, सिर्फ नाम ले लो, जरूरी नहीं है कि तुम उनके साथ घंटों बैठ के उनका स्मरण करो, उनका ध्यान करो। सिर्फ नाम लेने मात्र से भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर तुमने श्रद्धा से अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया, उनका एक बार भी नाम ले लिया, तो भगवान तुम्हारे एक बार की ही श्रद्धा में तुम्हारे प्रति समर्पित हो जाएंगे। तो हे कर्ण, तुम जो भी कर रहे हो पूरे श्रद्धा भाव से करो। देखना तुम्हें ये कर कर के बहुत ही आनंद प्राप्त होगा, बहुत ही तुम अच्छे तरीके से ये कर लोगे। बिना श्रद्धा फल की चाहत बिल्कुल मत करो, क्योंकि श्रद्धा से कार्य करोगे बिना फल की इच्छा करे हुए तो फल खुद ब खुद तुमको मिल जाएगा। इसके अलावा कृष्ण ने तीसरी बात को कहा कि हे कर्ण, तुम अपने आप को महत्व दो। तुमने किस माता के गर्भ से जन्म लिया, तुम किस दंपत्ति के घर में जाकर के तुम्हारा पालन पोषण हुआ, इन सब को ध्यान में मत रखो। सिर्फ तुम ध्यान में ये रखो कि तुम्हारे अपने पास क्या है, तुम्हारी अपनी योग्यताएं क्या है, तुम इस दुनिया में आकर के क्या कर सकते हो। तुम ये मत सोचो कि तुमने क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, क्या रहा, क्योंकि इस दुनिया में आकर के हर कोई हर चीज़ नहीं पाता। अगर तुम भगवान को देखो तो भगवान ने भी कुछ नहीं पाया है। मेरा भी जीवन तुम्हारे जीवन से कुछ अलग नहीं रहा है। इसलिए तुम क्या कर सकते हो, तुम ये देखो, तुम अपने मित्रों के साथ आए हो युद्ध करने के लिए, तो बस तुम युद्ध में ही ध्यान दो। तुम अपने जीवन पे ना ध्यान दो कि तुमको क्या मिला क्या नहीं मिला। ये सोचो तुमको जो भी मिला ज़रूरत से ज़्यादा मिला, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी मिलता है वो सब हमारे कर्मों पर निर्धारण करता है। हमारे कर्म चाहे इस जन्म के हो चाहे उस जन्म के, हमारे कर्म ही हमारे जीवन को बनाते हैं, क्योंकि कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। हर कर्म के पीछे ही जीवन है और जीवन के पीछे कर्म है। तो हे कर्ण, तुम जो है अपने कर्म को करने से पीछे मत हटो और खुद को महत्व दो, क्योंकि आत्मा तुम्हारी अपनी तुम्हारे अंदर है। तुम जो कुछ भी करोगे अपने दोस्तों के लिए करोगे, अपने मित्र के लिए करोगे। चौथी बात, अगर तुम भगवान की प्राप्ति में इतना ही चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम मुझे प्राप्त करो, तो हे कर्ण, खुद को भूल जाओ, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। भगवान को वही इंसान प्राप्त कर सकता है जो खुद को भूल जाता है। अगर तुम खुद को भूल करके इस युद्ध में अपना कर्म, धर्म,
पूरी सर्वनिष्ठा से विद्यमान होते हो तो तुम ना चाहते हुए भी मुझे प्राप्त कर लोगे, क्योंकि भगवान के प्रिय वही होते हैं जो सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देते हैं। इसके अलावा भगवान को मानना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बिना किसी को सोचे समझे हुए अपने कर्म के करने के पीछे सिर्फ भगवान को ध्यान करो, क्योंकि तुम जो करते हो उसमें भी मेरा हाथ है, जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसमें भी मेरा हाथ है, जो आगे तुम्हारे साथ होगा उसमें भी मेरा हाथ है। मतलब इस दुनिया के हर चीज़ में मैं विद्यमान हूँ। अगर तुम मुझको समर्पित करके मुझे सर्वनिष्ठा से मुझे पाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ध्यान करके अपने कर्मों को करते जाओ, मुझको मानो। अगर तुम मुझे मानते हो तो मैं तुमको अपने आप ही मानने लगूँगा, क्योंकि दोस्तों कहीं भगवान ने भी कहा है भगवान भाव के भूखे होते हैं, कर्म के भूखे होते हैं। अगर एक छोटी सी बात आपको याद दिलाएं तो जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण को विद्यमान है, और भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी के उस त्यौहार में भगवान कृष्ण ने सब कुछ तो करने को कहा है, लेकिन भगवान कृष्ण रात में अपने भक्तों को भोजन भी कराते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण कभी ये नहीं चाहते हैं कि उनके भक्त भूखे रहें। शायद यही कारण है कि भगवान कृष्ण की भक्तों के जो मुख होते हैं, मुखमंडल की शोभा हमेशा चौगुनी, 5 गुनी, 10 गुनी, 1000 गुनी बढ़ती ही रहती है। उनको किसी लाली क्रीम पाउडर की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान कृष्ण के भक्तों में कुछ अलौकिक ही चमत्कार होता है। भगवान कृष्ण ने कर्ण को ये मुख्य 5 बातें बताई कि कर्म, श्रद्धा, खुद की आत्मा को महत्व देना, भगवान के प्रिय किस तरह बनना और भगवान को मानना। और बस यही सब सुन करके कर्ण के जो है अज्ञानता के नेत्र खुल गए और उसने पूरे मन से उस युद्ध में भाग लिया जिसमें उसे जो है अवैध घोषित किया जा रहा था। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कर्ण भी अपने आप में महान थे, क्योंकि आज भी कहीं दान देने का नाम आता है तो लोग यही बात करते हैं, दानवीर कर्ण बनना चाहते हो क्या? तो कर्ण के नाम पे राधे राधे, जय श्री कृष्णा।